अब ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए अगर आप क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते हो तो। जैसे अभी अभी संजय सर ने कहा कि वीजा और मास्टर कार्ड के पेमेंट्स को रोका गया है, ठीक है, चीजें विथहेल्ड है, अभी भी प्रोसेस में आएगी, बहुत जल्दी आएगी, बहुत इजी वे से आएगी। बट इंडियन लोगों का जो एक प्रैक्टिसिंग में ज्यादातर जो है वो यूपीआई है, उसके बाद वीजा और मास्टर कार्ड, ये लोगों को बहुत ज्यादा एफिशिएंट लगता है इन माध्यमों से पेमेंट करना, ठीक है, rather than they believe more on doing transaction with crypto। क्रिप्टो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीजें लगती है, बट ये आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है फ्रेंड्स। क्रिप्टो के जो भी पेमेंट्स है ना, यहाँ पे जो रॉकेट फ्यूल एक्सचेंज के द्वारा जो भी किए जा रहे हैं ऑन पैसिव को, बहुत इजी और बहुत सेफ है। बस जरूरत है इसको समझने की। मैंने देखा, पर्सनली देखा है कि चीजें इतने क्विक और विद इन अ सेकेंड पेमेंट जा रही है कंपनी को, ठीक है। जहां पर हम वीजा और मास्टर कार्ड से पेमेंट कर रहे थे तो उसको 5-6 घंटा 8 घंटा वो पेंडिंग दिखाने के बाद हमारे आईडी में, हमारे वॉलेट्स में वो पैसा डिपॉजिट होता था, क्रेडिट होता था। बट अभी अगर क्रिप्टो से अगर कोई पेमेंट करता है ना, तो बहुत हो गया, 5 या 10 मिनट में कंपनी को अपना फंड चला जाता है और आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखता है, वहां पे अपने वॉलेट में आपको पेमेंट दिखता है 5 या 10 मिनट में। बट क्या है ना, क्रिप्टो से बहुत से लोग अभी तक अवगत नहीं है। क्रिप्टो से जो जितनी भी चीजें है उनसे डील करना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टास्क लगता है। एंड इट इज बट ऑब्वियस कि लोगों को इसकी आदत नहीं है। बट हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी क्रिप्टो को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसी से अपने ट्रांजैक्शंस को करते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन से बचने के लिए। अभी ये जो हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स कि हम लोगों को कंपनी को पेमेंट सेंड करना है, तो बस ये एक पेमेंट सेंड करने का ही टास्क लिमिटेड नहीं है, हम लोगों को इसके बाद पेमेंट रिसीव भी करना है, ठीक है। तो चीजों को सीखना आपको बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक बार पेमेंट दे देना है कंपनी को, हमारा काम हो गया। क्रिप्टो को आपको समझना पड़ेगा, चीजों को आपको सीखना पड़ेगा क्रिप्टो से रिलेटेड। बिकॉज आप एक बार पेमेंट सेंड करते हो, बट लाइफ टाइम अगर आपको पेमेंट लेना है क्रिप्टो में, तो उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि अगर आपको टैक्सेशन से बचना है तो बेटर वे रहेगा आपका क्रिप्टो। तो वो कैसे करोगे आप हर बार तो आईएनआर में अपना नहीं ले पाओगे। बिकॉज क्या है ना कि टैक्सेशन का बर्डन बहुत है इंडियन लोगों पे। और अगर हम इन इन माध्यमों से अगर हम हमारा अमाउंट अगर लेते हैं क्रिप्टो के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हम 10-5%, बहुत नहीं बोलूंगी, या 10 या 5% हम हमारा टैक्सेशन बचा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बात आती है फ्रेंड्स रॉकेट फ्यूल की। देखिए रॉकेट फ्यूल ये एक एक्सचेंज है जो 160 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट करता है इन द सेंस, आप अगर मर्चेंट है, आपको किसी कंपनी को पैसा सेंड करना है, तो 160 टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हो अपना पैसा सेंड करने के लिए वो कंपनी को, ठीक है। और आपको अगर पैसा लेना है तो आप 160 टाइप ऑफ जितने भी वो क्रिप्टो करेंसी के वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, उनमें उसमें बिटकॉइन भी इंक्लूडेड है, तो आप वो भी अपने अकाउंट में अपना पैसा क्रेडिट करवा सकते हो, ठीक है। तो पे इन एंड पे आउट, ये दोनों भी ऑप्शंस रॉकेट फ्यूल देता है, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स की अभी क्रिप्टो से ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो क्रिप्टो से ट्रांजैक्शंस करने हैं तो हम लोगों को यूएसडीटी की जरूरत है। हम लोगों को $143 पे करना है हमारे कंपनी को। बट रॉकेट फ्यूल ये एक्सचेंज है जहां पर बहुत मिनिमम कॉस्ट लगता है ट्रांजैक्शन के लिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट, जो अगर अदर एक्सचेंज की कंपैरेटिव हम देखेंगे तो रॉकेट फ्यूल को बहुत कम अमाउंट वो लेता है और बहुत इजियर और फास्टर वे में ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। आपके पास अगर यूएसडीटी है तो रॉकेट फ्यूल एक्सचेंज के माध्यम से आपका जो भी ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है वो विद इन अ मिनट हो जाएगा,
क्यूआर कोड आता है, वो क्यूआर कोड को जस्ट स्कैन करना होता है आपको। और अगर वो क्यूआर कोड आपका स्कैन नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिक अगर आपका सेटिंग नहीं है, तो मैन्युअली आप ERC20 का एड्रेस वहां पे डाल के और वो ERC20 का चेन वहां मेंशन करके भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब ये रॉकेट फ्यूल ही एश सर ने क्यों चूज किया? देखिए, हमने हमारे वेबिनार्स में काफी बार ये चीजें बोली है, वी आर जेन्युइन कंपनी। हम सारी चीजें हम लोगों के लिए जो ला रहे हैं, हम सारी चीजें ऑथेंटिक ला रहे हैं, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो एश सर ने भी माध्यम ही ऐसे चुने हैं जो सही में जेन्युइन हो। ये एक्चुअली 2020 में ये आया है रॉकेट फ्यूल मार्केट में। ठीक है, इसके जो CEO है पीटर जक, इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है और ये अपने सिलिकॉन वैली के एग्जीक्यूटिव भी है और बहुत बहुत बड़े टेक जायंट्स जैसे सिंटेक और बहुत बहुत नामी कंपनियों के साथ भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये है उनका प्रोफाइल। अब उन्होंने ये रॉकेट फ्यूल क्यों लॉन्च किया, क्यों आया ये एक्सचेंज मार्केट में? ये इस वजह से आया है कि मार्केट में जो भी फ्रॉडस्टर्स बैठे हैं, जो लोगों का मेहनत का पैसा चोरी कर रहे हैं, और जहां पर लोगों को, देखिए, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की मदद करें। लोगों की मदद करने के रास्ते भी बहुत अनगिनत होते हैं, आपको उसको परखना आना चाहिए। ये पीटर जक ने भी वही काम किया है। ये ऐसी एप्लीकेशन मार्केट में दी है लोगों को कि इसके माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, आपके आइडेंटिटी का प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप सही में जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, वो सही में वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो नहीं है और कहीं फ्रॉड डिटेक्ट हुआ उस बंदे के आइडेंटिटी में, तो वो ट्रांजैक्शन ही सामने अलाउ नहीं होता। ठीक है, आइदर वो पैसा लेने की बात हो या देने की बात हो। जैसे बाइनेंस पे हमेशा आपने सुना होगा, अनूप सर ने भी कहा है कि P2P ट्रेडिंग, दैट इज पीपल टू पीपल। होता क्या है उसमें का, हमको डॉलर्स अगर हमको लेने हैं या बेचने हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम ना हमारा ऑर्डर प्लेस करेंगे और जो भी नीडी पर्सन होगा हम लोगों को पैसा दे देगा और हम हमारे क्रिप्टो या हमारे जो भी डॉलर्स है हम उनको दे देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि बंदा आगे वाला पैसा तो भेज देता है, लेकिन फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, अपने डॉलर्स ही नहीं भेजते वहां पर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लोग केसेस भी कर देते हैं, FIRs भी दर्ज कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है, जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। अब आप चौंक जाओगे ये चीज को सुन के कि यहाँ पर सबसे बड़े जो फ्रॉडस्टर्स बैठे हैं वो हमारे ऐसे अथॉरिटीज बैठी हुई है जिनके ऊपर हम आंख बंद के ट्रस्ट करते हैं और जहां पर हम FIR दर्ज करने जाते हैं। ये ऐसे लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। तो यहाँ पर क्या, जिसका लॉस होगा वो बेचारा हेल्पलेस होगा, जो कहीं पर भी उसकी सुनी नहीं जाएगी, और फुल एंड फाइनल एक ही कंक्लूजन होगा कि वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लॉस के लिए। नो वन विल गोइंग टू हेल्प हिम। ठीक है, तो P2P ट्रेडिंग में ये दिक्कतें आ रही है, ये फ्रॉड्स वहां पर डिटेक्ट हो रहे हैं। रॉकेट फ्यूल में भी अगर आप देखोगे तो ये ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप सेलिंग करो, ठीक है, या अपने कस्टमर, देखिए, आपको सेलिंग करना है या परचेसिंग करना है क्रिप्टो पेमेंट से, तो यहाँ पर आपको ऐसे फीचर्स भी दिए हैं जिसके मदद से आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, और आज जैसे कि एक बात हुई कि अब ये तो बहुत बढ़िया दे दिया हम लोगों को रॉकेट फ्यूल। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम बहुत अच्छी तरीके से हम इसको इंटीग्रेशन ऑन पैसिव का इसके साथ हुआ और हम इसको यूज कर रहे हैं ऑन पैसिव के पेमेंट्स के लिए। तो दोस्तों, अभी भी आपने जो मैडम का एक शानदार अपडेट सुना कि मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड की पेमेंट अभी रोक दी गई है, यानी कि उसमें कुछ इशू आ रहा था लोगों को पेमेंट ऐड करने में, जिससे कि दोस्तों पेमेंट ऐड नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट परचेस कैसे कर पाओगे। और दोस्तों, इस पे काम चल रहा है, आप लोग पैनिक ना हो। काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर पैनिक हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? इसी कारण से हो चुके हैं कि पेमेंट कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, फेल्ड हो रहा है। तो कुछ इशू हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा वेट करें।
आप थोड़ा देर बाद, कोई बात नहीं, जब तक ये मिस्टेक्स क्लियर नहीं करे थे अच्छे से, ये वर्किंग नहीं करता, जब उससे पहले आप कुछ करें नहीं, हो सकता है आपकी पेमेंट फंस जाए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपको मैडम ने बताई आज की वीडियो के माध्यम से, जो मैंने आपको ये ऑडियो सुनाया। तो फिलहाल आज की वीडियो में